एक गाना मेरी बहन लता मंगेशकर ने गाया गए वतन के लोगों, सब कौम का राष्ट्र नाम आ गया लेकिन अहीर कौम का नाम नहीं आया। कहाँ से दबा रहे हैं हमको, कब तक दब गए हैं। अब हम आपके साथ हैं, जहां भी आप मुझे रखोगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। रजांगला के शहीद अमर रहे, रजांगला के शहीद अमर रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक दुख भरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। उसको मैं दुख भरी तो नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने देश को बचा लिया, वरना देश खतरे में आ जाता। देश खतरे में आ जाता और देश को बचाने के लिए रजांगला पर 13 कुमाऊं, चार्ली कंपनी, पेवर अहीर, जो क्योंकि 13 कुमाऊं पूरी अहीरों की है। उस लड़ाई के अंदर रजांगला पोस्ट एक कठिन पोस्ट है, जिससे कि दुश्मन को लेह में जाने के लिए, कारगिल में जाने के लिए मुफीद है अगर वो उसको रास्ता मिल जाता। लेकिन वहां पर हमारी बटालियन से चार्ली कंपनी को नियुक्त किया गया, क्योंकि चार्ली कंपनी हर साइड से, हर दिशा से वो इसके काबिल थी। और जो भी जवान थे, जो भी अफसर थे, जो भी जीशो साहब थे, सब क्वालिफाइड थे इस माहिर लड़ाई के लिए। हालत हमारे पास ऐसी है कि उसकी हालत तो हम कर ही नहीं सकते। ना हमारे पास अम्युनिशन था, ना हमारे पास थाना था, ना हमारे पास हवाई जहाज था, ना हमारे पास टैंक था तो वो एक अहीरों का दिल था जो पहाड़ के ऊपर खड़ा था। मैं आज आप सबको यही बता रहा हूं कि आप अभी अहीर धाम पे जाएंगे भाग्यशाली, तो आप यही सोचेंगे कि धन्य है हमारे दादा, मामा, फूफा को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, कितनी कठिन हालत में लड़ाई लड़ी। अभी मैं आपको उस लड़ाई का थोड़ा सा वृतांत बताता हूं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। देखिए 4 बजे का टाइम, और नायक गुलाब सिंह अपनी दिशा में आगे गया हुआ था, साथ ही नायक नखड़ोला वाले बहादुर, हाइट में छोटा लेकिन बहुत कमाल, अच्छा फेरर, अच्छा हॉकी का माहिर, वो एलपी पे लगाया हुआ था। क्योंकि 2 ही खतरनाक जगह थी, जो एक 7 के आगे, एक 8 के आगे। ठीक 4 बजे एक लंबा फायर होता है लाइट मशीन गन का, और पूरी कंपनी एकदम से स्टैंड टू हो जाती है। वैसे तो जवान तकरीबन जागू ही था, क्योंकि हालत ऐसी थी कि बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी और हवा बहुत तेज थी। लेकिन जब वायलेट लाल फायर हुआ तो जवान एकदम मोर्चा में कूद गए, और जो संतरी था वो भी अलर्ट हो गए। ये शख्स रेडियो ऑपरेटर है रामचंद्र। मैं शैतान सिंह ने कहा कि रामचंद्र क्या हुआ? मैंने कहा साहब 5 मिनट नहीं 3 मिनट में मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। 8 प्लाटून के आगे से हुआ है, और फायर का आवाज लाल फायर वहीं से आया है। हरिराम साहब ने बताया कि रामचंद्र सेट पे, मैं गया साहब सेट पे बोलिए, बोलो 7 दुश्मन चाइना के हमारी तरफ बढ़ रहे थे। नायक हुक्मचंद ने
मार पाने के बाद में उन पर फायर खोल दिया। जब तो 4 मर गए, 3 भाग गए, हथियार वहीं पड़े। आगे का आदेश दो हरिराम साहब। मैंने ये बात मैं साहब को बताई। मैं साहब ने फौरन कहा कि हरिराम को बोलो कि जो अपने जवान हैं अब अपने मोर्चों में ले ले, क्योंकि दुश्मन का पता नहीं किस साइड से अटैक आएगा। तो वो बोले कि अपने जवानों को अपने पोस्टों में ले ले, क्योंकि 500 गज आगे थे। जवान अपने कमांडर के कहने के अनुसार अपने मोर्चों में आ गए। 7 प्लाटून सूजाराम साहब से खबर आई कि रामचंद्र सर पे मघा साहब हाजिर हो, बोलिए। बोलो 400 की नफरी हमारे तरफ दुश्मन ऊपर ने बढ़ रहा है, मैं साहब को बता दूं। मैंने कहा मैं अभी आपको सट पर बात करा दे। मैं साहब को मैंने कहा सर बात करिए, सूजाराम साहब बहादुर बोल रहा है। बोलो आप बोलिए सूजाराम साहब। बोलो साहब 400 की नफरी में हमारी तरफ बढ़ रहा है दुश्मन, और अभी ये फासला है उसका करीब 800-700 गज का। तो बोलो अरे सूजाराम साहब ये दिन आज आ गया है। सूजाराम साहब का वर्ड था कि साहब आप चिंता मत करिए, हमारी मार में आने दीजिए, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही ऑपरेटर को बताइए कि 3 इंच मोटर से हमारा कम्युनिकेशन करवाए, और उनके पास कोड ऑर्डर फौरन बताए। उनसे कटअप होते ही 3 इंच मोटर को बताया। मैंने कहा देखिए दुश्मन इस हल्का में है और कोड वर्ड है, ये तीनों आपके पास है। जब आपको फायर का हुक्म मिले तो बोला ओके। जब 300 गज के दायरे में आ गया तो 7 प्लाटून के पूरे फायर खुल गए। उधर से 3 इंच मोटर के फायर खुली, पूरा का पूरा ट्रुप ऐसे लुट गया जैसे बीमार भेड़ लुट जाती है। वह आदमी भी पड़ा है, हथियार भी पड़ा है। लेकिन 4 बाद दुश्मन ने ऐसे बम्बारमेंट किया उसी टाइम हमारे ऊपर। मीडियम मशीन, लाइट मशीन, जो कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मीडियम का घोड़ा तो आपको पता है, फील्ड का घोड़ा भी आपको पता है, एंटी टैंक का भी पता है। लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए जवान अपने मोर्चे पर डटे हुए बात कर ही रहे थे। हमला अटपा आ गया। हरिराम साहब ने कहा कि भाई रामचंद्र मैं को हाँ साहब बोलो बोलो। हमला तो आ गया भाई। मैंने कहा आ गया तो मुकाबला तो करना है। बोलो हाँ मेरे साहब को बता दो, हम रेडी है। और वही मेरे साहब को बताया तो हरिराम साहब ने कहा मेरे साहब आप चिंता मत करिए, ये बहादुर प्लाटून है, हरिराम इसका कमांडर है। और 8 प्लाटून जब 300 गज के दायरे में आ गई तो एक साथ पूरा फायर खोल दिया। 9 प्लाटून की भी दाहिने साइड की एलएमजी उसी पर, साथ ही 3 इंच मोटर का बम्बारमेंट नाकामयाब कर दिया। हरिराम बोला रामचंद्र हमला नाकामयाब है। बहुत खुशी की बात है साहब, मैं साहब हमला नाकामयाब है। बोले बहादुर यही उम्मीद थी मेरे को। बात कर ही रहा था, बम्बारमेंट चल ही रहा था, लेकिन 7 प्लाटून पर दूसरा हमला आ गया। सूजाराम साहब बोला साहब, अरे रामचंद्र मैं हाँ साहब, अरे बोलो आराम को तो फिर आ गया। तो मैं बोला मैं बता देता हूँ साहब को। मैंने कहा साहब 7 प्लाटून पर हमला दूसरा आ गया। बोल ठीक है भाई। सूजाराम साहब सोच समझ के बोला आप चिंता मत करिए, वो दूसरा हमला भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया, बिल्कुल रगड़ दिया उसको। लेकिन दुश्मन ने क्या किया, हमारे ऊपर बहुत भारी शेलिंग कर दिया, जिसमें मेरा बड़ा शट था 62 शट पहले होता था, वो भी भयंकर भी उड़ गया। और बड़ा ऑपरेटर था वो, उसका भी पैर उड़ गया। बचा एक रामचंद्र जिसके बाद छोटा शट था, जो कि कंपनी में मिलाप कर सकता था। दूसरा हमला आ गया 8 प्लाटून पे, वो भी नाकाम कर दिया। मैं साहब ने पूछा कि भाई रामचंद्र ये जवानों की हालत क्या है, कितने कैजुअलिटी वगैरह क्या जख्मी होगा कैसा है।
मैंने कहा साहब मैं अभी पूछ देता हूँ। जब 3 प्लाटून से पूछा तो आया कि सर 508 में ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसने पूरा का पूरा बैंडेज वगैरह करके जवान को इंजेक्शन लगा करके सही है, आप चिंता मत करो। ठीक है बोलो, तैयार रहो। दुश्मन का भरोसा नहीं है, वैसे हम कामयाबी पे हैं क्योंकि 4 अटैक हमने नाकाम कर दिया। हालत चली रही थी कि बम्बारमेंट उसका बहुत भारी बम्बारमेंट करता था, यानी पाड़ के गिर दिया सब कुछ, जमीन को बेचोगी, इतना भारी चमका। लड़ते 4 बजे थे, लड़ते लड़ते 6:30 बज गया। 6:30 बजे देखा पीछे की तरफ रिज के ऊपर करीब 1300 की नफरी, याक, घोड़े, बकरी, गधा पर सामान लाद करके दुश्मन पीछे से हमला के लिए आ गया। हम सोच रहे थे, देखो सच्ची आत्मा की बात है कि हमारे लिए अल्फा कंपनी आ गई मदद के लिए, लेकिन वो मदद नहीं थी, वो तो दुश्मन था। धोखे से आया है दुश्मन, ये करीब 17-18 किलोमीटर रात भर में चला। वो उस इलाके के माहिर थे और कुछ एक साथी की भी जो पोस्ट थे उनकी भी थोड़ी गलतियां थी, तो वो तो ना के बराबर है। अब जब ये बात का पता चला, बाइनोकुलर से देखा, हरफूल होल्डर में बोला रामचंद्र ये तो चाइनीज है। बोलो कैसे? मैं साहब को बोला साहब ये चाइनीज है। चाइनीज है? बोलो हाँ। तो बोलो 3 मोटर को बोलो फायर करे और 80 डिग्री पर फायर करे। तो राम कुमार बोला रामचंद्र क्या कर रहा है, 80 डिग्री अपने ऊपर पड़ेगा। मैंने कहा सर ये अपने ऊपर गोला आ रहा है। बोलो अब अपने की परवाह नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर पीछे से हमला होगा, आगे से हमला होगा। अब बच्चा क्या है, गुत्थम गुत्था, जो मार ले उतना मार ले। मैं बोला ठीक है साहब। बोला रामचंद्र कुछ जवान लो प्लाटून से लाओ, निकाल कर आगे थी वहां से 8-7 जवान लाया। निहाल के पास पहुंचा, निहाल के पहले ही गोलियां लग चुकी थी, लेकिन इसने इतना बहादुरी का काम किया कि लाइट मशीन गन को खोल के बर्फ में फेंक दिया ताकि दुश्मन इस्तेमाल ना कर सके उसको। मैं बोला निहाल बोले साहब ये हाल है। मैंने कहा भाई जिंदा रहा तो तेरे को लूंगा, नहीं तो अपन भी काम आएंगे, कोई बात नहीं। वहां से जवान लेके आया। मैंने कहा जवान आ गए साहब, इधर से हमारे जवान फायर कर रहे हैं, उधर से 8 प्लाटून, बीच में चाइनीज जा रहा है, बहुत ज्यादा चाइनीज का नुकसान होगा। लेकिन उसी दौरान में एक लंबा बुर्स्ट आया जो मेजर शैतान सिंह के यहाँ लगा है और लगते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के साथ ही उसने मेरे को आँख खोल के बुलाया, बोला रामचंद्र इधर आ। मैंने कहा बोला आप बटालियन में चले जाओ किसी तरीके से और बताओ कि कंपनी कैसे लड़ी। मैंने कहा आपको छोड़ के नहीं जाना। बोला मेरी परवाह मत करो, मैं शहीद कंपनी के साथ ही हूँगा, समय नहीं है निकल जाओ। मैं बोला सर मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगा। बोलो क्यों? आपने कल लेक्चर में बताया था कि लड़ाई में सिपाही का भी हुक्म चलता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वो हालत ज्यादा हो गई, वो बोला मेरा पेट में दर्द है, मैंने अंदर हाथ डाला तो मैं आपको सच का आत्मा की बताता हूँ, बेल्ट की तरफ आधी आत्मा ऊपर, आधी आत्मा ऊपर और आधी नीचे। मैंने कहा भाई बेल्ट रामचंद्र तू खोल देगा एकदम मर जाएगा। फिर होश आया उसको कि रामचंद्र गया नहीं। मैंने कहा हाँ साहब मैं जा रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि संत सेकेंड में जाने वाला है, तो इसकी बात भी मान ले। लेकिन जब ही बेहोश हुआ, हमारा आवरण हुआ, हमारी दुक्कम दुक्का दुश्मनों से हुई, मारने के लिए दुश्मनों ने, सिंहराम ने कमाल कर दिया। मैं आपको बता 3-3 चारों को सिर जुड़ा जो पत्थर पे मार हथियार के लायक खत्म हो चुका था अम्लेशन। बनट मारा उनके जाए नहीं, बट से कब तक मारेंगे, इवन पत्थरों से भी मारना शुरू कर दिया। ये हाल जानू ने किया और ओवररन हो गया। 8:10 के ऊपर पूरी कंपनी के ऊपर दुश्मन का कब्जा हो चुका था, लेकिन 2 जगह अभी भी बाकी थी। समय थोड़ा मिला और मैंने कहा हरफूल ने बताया था कि जिंदा या मुर्दा किसी कमांडर को लाश नहीं देना। मैं वहां से उठाया और 800 गज नीचे लाके रख दिया
और आके बटालियन की गाड़ी आई, मदद मांगी। मैंने कहा भाई यहाँ एक मैं साहब की लाश है, उसको नीचे ले आते हैं, बाकी तो जवान शहीद हो चुके, मैं साहब भी खत्म हो चुके। वो बोले भाई चल बटालियन के में। सीओ ने बोला साहब बटालियन में पहुंच गया, बटालियन से ब्रिगेड कमांडर के पास में सीधा ही पहुंच गया। ब्रिगेड कमांडर टी एन रैना उस टाइम थे, अभी स्वर्गवासी पूर्व जनरल। बोला कि साहब रामचंद्र सच बताओ कितने कैद हुए। मैंने कहा सर 3 आदमी कैद हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्रोस्ट बाइट से चल नहीं सकते, लेकिन फायर उन्होंने भी 50-50 गोलियां फायर कर दी। अभी देखिए साहब लड़ते लड़ते ये हालत हो गई। अब मैं आपको सारांश में बताता हूँ कि करीब 64 साल की बात है, तब ये फिल्म बन रही है। 7 तारीख को मैं गया था, दिल्ली गया था, और मैंने यहाँ भी आदेश भेजा था भाई। पहले मैंने उनको कहा कि आप रेवाड़ी आ जाइए, लेकिन बोला हाँ। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम रेवाड़ी नहीं आ सकते, क्योंकि हम तो बाई एयर आएंगे, तो मेरे को जहाँ भी आते हो मेरे को बताना। उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं बाई एयर और आपके लिए गाड़ी भेज रही है। मैंने 7 तारीख को यहाँ भी थी मीटिंग, उसमें आना था मुझे, पक्की बात है आना, क्यों मैं समाज के साथ हूँ, मैं देश का रक्षक हूँ, आपका भाई हूँ, मुझे यहाँ भी आना था और वहाँ भी जाना था कि भाइयों की फिल्म बन रही है, तो क्या बात है। मैं वहाँ गया हूँ, बातचीत हुई है, सब कुछ हुआ है। मैंने पूछा है कि साहब आप मुझे बताओ, मेरे कमांडर, मेरे लंचनायक, मेरा जवानों का जो भी रोल है सही है? वो बोलो बिल्कुल सही है। तो मैं बोला ये बात मेरी मान लो। बोला हाँ। कि मैंने कहा इस फिल्म के अंदर आप 120 बहादुर दे रहे हो, उसके आगे लगा दो 120 बहादुर अहीर। मेरा यही फरमाइश थी कि अहीर लगा दो। बोला रामचंद्र ये बात नहीं हो सकती। मैं बोले क्यों नहीं हो सकती साहब? एक राजपूत फिल्म भी बनी हुई है, मैंने देखी है। मैंने कहा पिक्चर चल रही है और इस हफ्ते भी चली। मैंने कल उनको टेलीफोन किया कि पिक्चर देख लेना, राजपूत चल रही है, हमारी गौमुखी बराबर के भाई हैं, हमारी क्यों नहीं बन सकती? बोला रामचंद्र ये नाम चेंज नहीं हो सकता। अब मैं उनके साथ भूल भी नहीं सकता, लड़ भी नहीं सकता। यही मैसेज मैंने आप लोगों को आगे बता दी। अब बस्ती जो भी हरियाणा करेगा, आप लोग करेंगे। रामचंद्र आपके साथ है। जय हिंद। जय यादव, जय माधव, जय माधव। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय माधव, जय हो। मैंने उनको बताया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। पहले हकीकत फिल्म बनी, उसमें पूरा सीन रदांगला का कंधे पे जाट लिखा हुआ था। दूसरा जब एक गाना मेरी बहन लता मंगेशकर ने गाया गए वतन के लोगों, सब कौम का लास्ट नाम आ गया, लेकिन अहीर कौम का नाम नहीं आया। कहाँ से दबा रहे हैं हमको, कब तक दब गए हैं? अब हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आप मुझे रखोगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। भाई ये बोल नहीं सकेगा क्योंकि बहुत तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ इसको वहाँ।